हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम टू वे स्विच का कनेक्शन करने वाले हैं और ये जो कनेक्शन होगा 5th और 6th नंबर होगा। 5 और 6 तरीके से हम कनेक्शन करेंगे। जी हाँ, 4 तरीके से जो कनेक्शन है मैंने पिछले वीडियो में बता रखा था और 5वां नंबर जो बचा हुआ था वो आज कनेक्शन करने वाले हैं और जो 6 नंबर कनेक्शन था वो भी आज करने वाले हैं। तो इसका कनेक्शन हम करेंगे, देखेंगे किस तरह से हम कनेक्शन कर सकते हैं टू वे स्विच का। तो 4 तरीके से अगर आप नहीं देखे हो कनेक्शन तो उस वीडियो को देख लेना। उस वीडियो में मैंने 4 तरह से कनेक्शन करके दिखाया है, उसका टेस्टिंग करके भी दिखाया है। आज हम 5 नंबर का कनेक्शन करेंगे, उसका टेस्टिंग करेंगे, 6 नंबर का कनेक्शन करेंगे, उसका टेस्टिंग करेंगे। मैंने एक ड्रॉ किया है, आपको इसमें समझाना चाहता हूँ मैं कुछ। तो आपको अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको कुछ समझ में आया होगा, नहीं आया है आपने नहीं देखा है तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ, देन ये वाला कनेक्शन बताऊँगा। जैसे कि आपका ये सीढ़ी वाला जीना है, जिसको आप जीना भी बोलते हो, कुछ लोग सीढ़ी वगैरह बोलते हो, तो जो भी आप बोलते हो उससे मतलब नहीं है। आप इसमें यूज़ कैसे करते हो टू वे स्विच का। जैसे कि ये यहाँ से ऊपर चढ़ने वाला ये सीढ़ी है और यहाँ से ऊपर चढ़े ये ऊपर का स्विच है। यहाँ से हमने स्विच ऑन ऑफ करते हैं, ये बल्ब जलता है। यहाँ से भी करते हैं ऑन ऑफ तो ये जलता है। जैसे आप ऊपर चढ़ते हो तो ये बल्ब दबा के, ये वाला जो इधर बल्ब है ये ऑन करते हो और ऊपर चढ़ते हो आप इस तरह से, ये बल्ब जल गया यहाँ से दबाने के बाद, और ऊपर चढ़ा आपने और यहाँ दबा दिए और आप चले गए ऊपर, ये बल्ब बंद हो गया। तो वैसे ही अगर कोई दूसरा आदमी आएगा तो फिर से यहाँ से दबा देगा तो वो बल्ब जलेगा, तो ऊपर चढ़ेगा इस तरह से, और ये ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ से दबा के चला जाएगा। मतलब जब तक इसके बीच में कोई आदमी रहता है तब तक ये बल्ब जल रहा होता है, क्योंकि यहाँ से ऑन ऑफ हम कर सकते हैं। यहाँ से ऑन करके यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से ऑन करके यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, या फिर यहाँ से ऑन करके यहीं से भी ऑफ कर सकते हैं और यहाँ से ऑन करके यहीं से ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरह से टू वे स्विच काम करता है। तो इसका जो 5वां नंबर कनेक्शन है उसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो घर है, ये जो सीढ़ी है, इसके आसपास जैसे कि इस साइड या इस साइड या इस साइड, किसी साइड क्या होगा कि आपका कोई ना कोई रूम होगा, कोई ना कोई आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ के लिए आप कोई सप्लाई डाले होंगे। जैसे कि यहाँ पे कोई रूम होगा तो यहाँ पे आपने सप्लाई डाला होगा इलेक्ट्रिसिटी वाला, यहाँ पे फेज न्यूट्रल होगा आसपास कहीं, इधर भी कहीं आसपास आपका फेज न्यूट्रल होगा। तो इसमें क्या है कि इस वाले कनेक्शन में, 5वां नंबर कनेक्शन में, आपको वायर का बचत होने वाला है बहुत ज़्यादा। जो कि 1 2 3 4 नंबर जो कनेक्शन था, 4 अलग अलग तरीके से, जो जनरली अक्सर लोग वही यूज़ करते हैं, ये वाला कनेक्शन यूज़ नहीं करता है क्योंकि ये पता ही नहीं होता है। और दूसरा एक चीज़ ये भी होता है कि इसमें जो है 5वें नंबर कनेक्शन में थोड़ा सा जो इसमें खतरा होता है, मतलब इसमें सेफ्टी ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो है रिस्क होता है इस वाले कनेक्शन में। क्यों वो रिस्क होता है वो बताऊंगा। पहले आप ये समझो कि यहाँ से जो फेज़ है, कहीं आसपास फेज़ न्यूट्रल होगा तो हम क्या करेंगे, इस टू वे स्विच के तक पहुँचा लेंगे। मतलब यहाँ मान लो कोई लाइट वगैरह है कोई रूम में या कहीं कुछ भी है तो फेज़ न्यूट्रल वहाँ से ले लेंगे हम, सप्लाई यहाँ तक पहुँचा देंगे। और वैसे भी यहाँ पे होगा तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा देंगे। बस आपको फेज न्यूट्रल यहाँ पहुँचाना है और यहाँ से यहाँ पहुँचाना है। मतलब 2 जगह आपको फेज न्यूट्रल देना है, यहाँ भी देना है और यहाँ भी देना है। बाकी चारों में क्या था कि हम सिर्फ एक जगह सप्लाई दे रहे थे, फेज न्यूट्रल एक साइड से दे रहे थे और हम क्या कर रहे थे, यहाँ से यहाँ तक 3 वायर ला रहे थे। एक वायर तो था बल्ब वाला, 2 वायर था इस तरह से। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे ये टू वे स्विच है, 2 स्विच है, इसके बीच में 2 स्विच, हम 2 वायर इस तरह से जोड़ते थे इस तरह से, और एक वायर क्या करते थे हम बल्ब को जोड़ते थे इस तरह से। तो ये 3 तरह का वायरिंग, 1 2 3 वायरिंग हम यूज़ करते थे दोनों के बीच में। तो बहुत लंबा वायर हमें यूज़ करना पड़ता था, इससे कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाता था, इसका बजट बहुत आगे भागता था। तो क्या इसमें क्या है, 5th नंबर कनेक्शन में हमें वायर का लेंथ बहुत कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमें 3 वायर नहीं लाना है इस वाले कनेक्शन में। 5वें नंबर कनेक्शन में सिर्फ 1 वायर लाना है। सिर्फ 1 वायर आएगा, यहाँ से इस बल्ब में जुड़ेगा और यहाँ से दूसरा जो पॉइंट होगा वो इस वाले पॉइंट पे जुड़ेगा। बाकी जो 2 वायर है उसका हमें बचत हो जाएगा इस वाले 5वें नंबर कनेक्शन में। और अब बात आता है रिस्क का। तो रिस्क क्या है कि अगर आपका पूरा घर में सिर्फ 1 फेज़ यूज़ हुआ है देन आप इसका कनेक्शन कर सकते हो। अगर आपका 2 फेज़ यूज़ हुआ है तो आप कनेक्शन मत करवाओ, क्योंकि 2 अलग अलग फेज़ में क्या होगा, उसका फ्रिक्वेंसी अलग होता है हर एक फेज़ में, और उसका वोल्टेज भी अलग ऊपर नीचे अलग होता है, डिफरेंस होता है, करंट भी डिफरेंस होता है। इस वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो 2 फेज़ अगर आपने यूज़ करा है या आपको पता ही नहीं है कि आपके आसपास इस साइड जो है कौन सा फेज़ है, इस साइड कौन सा फेज़ है, देन आप मत करो। अगर आपको पता नहीं है कौन सा फेज़ इधर है कौन सा फेज़ इधर है तो मत करो। या आपको पता है कि ये 2 फेज़ लगाया हुआ है तब भी मत करो। अगर आपको पता है कि नहीं सिर्फ 1 फेज़ है तभी ये वाला कनेक्शन आप कर सकते हो, देन कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, सब कुछ ठीक से चलेगा।
ठीक है, तो चलते हैं इसका कनेक्शन करके देखते हैं किस तरह से कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये वाला ये तो वायर हमें यूज़ करना ही नहीं है, इसको साइड कर लेते हैं। हमें चाहिए होगा 2 टू वे स्विच, और आपको ध्यान में रखना है कि जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोनों का नाम ऊपर है, दोनों का ISI है, यहाँ मार्क जो है वो नीचे है, तो एक जैसा रखना है आपको, पहले ये चीज़ ध्यान में रखना। अब दोनों को इस तरह से आप कर लो, ठीक है। अब जो है एक सॉकेट प्लग वाला सॉकेट हमने वायर जोड़ लिया, एक को हम इसमें जोड़ेंगे, एक हमें और लेना पड़ेगा। मैंने क्या बोला था कि आपको दोनों साइड फेज न्यूट्रल सप्लाई देना है, इधर भी फेज न्यूट्रल सप्लाई देना है और इधर भी देना है। तो दोनों के लिए हमने क्या किया, एक यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ ले लिया, एक हम इसमें जोड़ेंगे, एक इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, और इसको इस तरह से हम यहाँ से जोड़ लेंगे। बहुत सिंपल कनेक्शन है ये वाला, और वायर का भी बचत है इस वाले में, अगर आप समझ गए तो चलिए हम इसको समझते हैं फटाफट। क्या करते हैं हम, इसका जो फेज़ है, ये जो फेज़ है हम इसको ऊपर जोड़ लेते हैं। मैंने बोला था ना सेप जैसा रखना है नाम, तो इसको ऊपर जोड़ लेते हैं, इस तरह से कनेक्शन कर लेते हैं फटाफट। ये फेज़ हमने इसका ऊपर जोड़ लिया। आपको याद रखना है कि फेज़ हमने इसमें ऊपर जोड़ा है, जो इसका फेज़ ऊपर रहेगा तो इसका न्यूट्रल जो है वो नीचे रहेगा, मतलब नीचे हम इसका न्यूट्रल जोड़ेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम इसका न्यूट्रल जोड़ लेते हैं ठीक है, ये भी न्यूट्रल आपका कंप्लीट हो गया। तो ये देखो फेज न्यूट्रल इसमें हो गया। अब इसी तरह से इसमें फेज न्यूट्रल जोड़ना है, तो फेज इसका ऊपर है, इसका भी फेज हम ऊपर ही रखेंगे इस वाले कनेक्शन में, 5वें नंबर कनेक्शन में, ठीक है। देखो इस तरह से थोड़ा सा वायर को ठीक कर लेना है, और ये थोड़ा स्क्रू खोल लिया हमने। हाँ, इस तरह से आपको इसका फेज़ भी ऊपर ही रहेगा, दोनों का फेज़ ऊपर रहेगा और दोनों का न्यूट्रल जो है वो नीचे रहेगा, और बीच वाला जो पॉइंट होगा दोनों का खाली रखेंगे, क्योंकि उसमें हमें बल्ब को जोड़ना है। तो इस तरह से हम इसका देखो, हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने न्यूट्रल जोड़ लिया नीचे वाले में, देखो दोनों का न्यूट्रल हमने नीचे जोड़ा है। देखो इस तरह से ये कनेक्शन हो गया, दोनों का हमने देखो ये दोनों का न्यूट्रल नीचे है, दोनों का फेज़ ऊपर है, रेड वायर दोनों का देख पा रहे होगे ऊपर है। अब क्या करना है, बल्ब का जो है 2 वायर, एक वायर इसमें जोड़ेंगे, एक वायर इसमें जोड़ेंगे। तो कहाँ पे, बीच में एक वायर इसको बीच में जोड़ लेंगे इस तरह से। बहुत सिंपल कनेक्शन है ये जो कनेक्शन है, इसमें वायर का बचत हो रहा है, क्योंकि हमें 3 वायर नहीं देना पड़ रहा है, सिर्फ एक वायर देना पड़ेगा दोनों स्विच के बीच में। नहीं तो उस वाले कनेक्शन में क्या था कि 3 वायर ले जाना पड़ता था, इतना हैवी वायर होता था, और क्या है कि पावर का भी सेविंग होगा, आपका कॉस्ट का सेविंग होगा, हर तरह से ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा रिस्क है, रिस्क में मैंने बता दिया क्या रिस्क है वो भी। आप अगर आपको पता है कि कोई चीज़ नहीं आप किए हो, 2 फेज़ यूज़ नहीं किए हो घर में, देन उसका कनेक्शन आप कर सकते हो, नहीं तो आप मत करो उसका कनेक्शन। तो ये 5वां नंबर का कनेक्शन है। 5वां अगर समझ गए तो आप 6 नंबर कनेक्शन भी समझ जाओगे। ये देखो कनेक्शन हमारा ओके है, आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये देखो हमने एक साइड जोड़ा है फेज़, एक साइड इधर न्यूट्रल, बीच में जोड़ा है हमने बल्ब का कनेक्शन। इसमें देखो ऊपर फेज़, नीचे न्यूट्रल, बीच में बल्ब। बस इस स्विच से इस स्विच के बीच में सिर्फ एक वायर गया है, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो एक मैंने लाइन खींचा है, एक वायर गया है सिर्फ। नहीं तो बाकी कनेक्शन में क्या होता है, जनरली जो यूज करते हैं 3 वायर लाता है ऐसे करके, ऐसे। सिर्फ यहाँ पे एक वायर यूज हुआ है। अब हम क्या करेंगे, दोनों का कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ हमने पावर सॉकेट लिया है, इसका कनेक्शन हम यहाँ पे कर देते हैं। इसको इस तरह से हमने यहाँ लगा दिया, और इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं ताकि हमें स्विचिंग में देखने में आसानी हो। इस तरह से हम कर लेंगे, चलो इस तरह से हमने कर लिया, ठीक है। और इसको भी इस तरह से कर लेंगे, और इसको पकड़ के रखते हैं। और यहाँ पे पावर सॉकेट और लिया हमने, 2 साइड हमें जोड़ना है। देखो ये हमने इस तरह से कनेक्शन पूरा कर लिया। अब इसे ऑन करते हैं। देखो ऑन किया तो ये जल गया, आप देख पा रहे हो दोनों का लोगो देखो आप, ये ISI ऊपर चला गया है, ठीक है। हमने बस स्विच को क्या किया, दोनों सेम साइड रखा है। अब देखो जो इस कनेक्शन में क्या है कि दोनों सेम साइड रहेगा तो बंद रहेगा। देखो दोनों सेम साइड है, अगर हम दोनों को ऊपर करते हैं तो बंद रहेगा, एक अगर अपोजिट रखते हैं तो वो जल जाएगा। अगर इसको हम सेम रखेंगे फिर दोनों को नीचे रख दिए तो बंद हो जाएगा। और 2 वे स्विच कैसे काम करता है आपको पता ही है कि हम एक साइड से जला सकते हैं और इधर से बंद कर सकते हैं, और इधर से जलाते हैं तो इधर से बंद कर सकते हैं, या इधर से जला के इधर से ही बंद कर सकते हैं, और इधर से जला के इधर से ही बंद कर सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि दोनों साइड सेम साइड रहने पे इसमें बल्ब बंद हो जा रहा है। एक अपोजिट रहने पे या तो ऊपर या नीचे रहने पे जलेगा,
या इसको ऊपर कर दो और इसको नीचे कर दो तब जलेगा, दोनों अपोजिट होने पे ये जलेगा। ये 5th नंबर कनेक्शन था, आपने देख लिया। और 6th नंबर जो कनेक्शन है वो भी बहुत ईजी है, सेम सिमिलर है, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको खोल लेते हैं, इसको खोल लिया हमने, इधर भी खोल लेते हैं, ठीक है। अब जो क्या काम करना पड़ेगा, ये देख रहे हो दोनों का फेज ऊपर था, यहाँ देखो दोनों का फेज ऊपर है, दोनों का न्यूट्रल नीचे है। अब क्या काम करेंगे हम, बस क्रॉस कर लेंगे, या इस साइड या इस साइड, फेज नीचे कर देंगे, न्यूट्रल ऊपर कर देंगे। इसके या फिर इस साइड करें या तो इस साइड करें, किसी एक साइड कर सकते हैं। चलो मैं इस साइड ट्राई करता हूँ। दोनों साइड आप करोगे तब भी सेम चीज़ होगा, इफेक्ट सेम पड़ेगा, कनेक्शन भी बस सेम रहेगा, चाहे इस साइड करो या उस साइड करो, ठीक है। यहाँ से हमने फेज निकाला, इधर से न्यूट्रल निकाला, न्यूट्रल को क्या करना है, हमें ऊपर करना है ना, तो इसे हमें ऊपर इस तरह से यहाँ पे कनेक्शन कर लेंगे। यहाँ से ऊपर देखो हमने ये ऊपर कनेक्शन कर लिया, ऊपर हमने न्यूट्रल जोड़ दिया, एक साइड ऊपर न्यूट्रल है, एक साइड ऊपर फेज है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये 6th नंबर कनेक्शन है। इस तरह से देखो ये फेज हमने जोड़ लिया, तो देखो आप देख पा रहे हो कनेक्शन को, यहाँ देखो यह फेज ऊपर है, यहाँ पे न्यूट्रल ऊपर है, यहाँ न्यूट्रल नीचे है, फेज नीचे है। देखो आपको लग रहा होगा कि स्विच उल्टा है, तो स्विच को भी दिखा देता हूँ, दोनों सेम करके। देखो दोनों का आई साइड देखो ऊपर है, दोनों का नाम नीचे है, दोनों से एक जैसा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, दोनों एक जैसा है इस तरह से। अब चलो हम इसको इसी तरह रहने देते हैं, क्योंकि हमें टेस्ट करना है। तो इसको हम कह रहे हैं, एक को लगा देंगे यहाँ पे पावर सॉकेट में इस तरह से, और इसको भी लगा देंगे इस तरह से पावर सॉकेट में। देखो अब देखो दोनों अपोजिट है, दोनों अपोजिट पे नहीं जल रहा है, लेकिन 5वें नंबर कनेक्शन में क्या था, दोनों अपोजिट होने पे जलता था, लेकिन दोनों सेम होने पे, सॉरी मैंने स्विच ऑन नहीं किया, हाँ तो स्विच ऑन कर दिया। देखो दोनों सेम है, यहाँ पे देखो दोनों ऊपर है तो जल रहा है। अगर एक को नीचे करेंगे यानी अपोजिट हो गया तो नहीं जल रहा है। 5वें नंबर में क्या था, दोनों अपोजिट होने पे जल रहा था, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम होने पे जलेगा। दोनों नीचे रखेंगे तब जलेगा, दोनों को ऊपर करेंगे तब जलेगा, ठीक है। या दोनों नीचे या दोनों ऊपर, अगर एक नीचे एक ऊपर रहेगा तो नहीं जलेगा, या फिर उसको ऊपर इसको नीचे रखेंगे तब भी नहीं जलेगा। 5वें में जस्ट इसका उल्टा था। अब इसका 2-वे स्विच देख लेते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ से हमने जला दिया, नीचे से जो जिस तरह से जीना था, यहाँ से जला के हम ऊपर गए, जला दिया हमने, जला के हम ऊपर गए तो ये वाला स्विच दबा दिया हमने, ठीक है, ये वाला स्विच दबा दिया। और मान लो कोई दूसरा आदमी आया, यहाँ से एंट्री किया, दूसरा आदमी यहाँ से एंट्री किया, और यहाँ से इसको स्विच को दबा के ऊपर चढ़ा, और यहाँ से स्विच इसको दबा के चला गया। फिर तीसरा आदमी आया, यहाँ से स्विच इसको इस तरह दबा दिया, ऊपर चढ़ा, और इसको दबा के बाहर निकल गया। तो इस तरह से ये 2-वे स्विच काम करता है। आपको कनेक्शन समझ में आ गया होगा कि 6 तरह से कनेक्शन कैसे करते हैं। आज तो मैंने 2 तरह से कनेक्शन बताया, और इस दोनों में आपने देखा कि वायर का लेंथ जो है बहुत हद तक कम यूज़ होता है, और इसमें जो है कनेक्शन भी बहुत इजी होता है। बाकी 4 तरह से जो कनेक्शन है मैंने इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड करा है, अगर आप नहीं देखे हो तो उस वीडियो को भी देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि 6 तरह से कनेक्शन कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में कोई और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।